तो हरितकी के पंचरस उसके किन किन भागों में पाए जाते हैं वह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है मज्जा वाला पार्ट। तो उसके लिए बोला है पथ्या मज्जनी स्वादु। पथ्या का जो मज्जा वाला पोर्शन है, फ्रूट पल्प है, उसमें मधुर रस स्वादु रस पाया जाता है। और स्नायु अम्लो व्यवस्थिता, उसके जो रेशे होते हैं उसमें अम्ल रस पाया जाता है। जो बीच बीच में आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं ये हरितकी के रेशे हैं, इन सब में मधुर रस पाया जाता है। ये जो साइड साइड में आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट ये रेशे हैं, ये अम्ल रस होते हैं। नेक्स्ट है व्रंते त्वची। ये जो फ्रूट लगा हुआ है जिस ब्रांच से, ये व्रंत कहलाता है। तो ये तिक्त रस डोमिनेंट होता है। अब बोला त्वची कटुहु। तो ये जो ऊपर का कवर दिख रहा है ये तिक्त रस डोमिनेंट नहीं, ये कटु रस डोमिनेंट होता है। त्वची कटुहु। अस्थि अस्थि स्थः तुवरो रस। और जो इसकी गुठली बताई गई है वो कषाय रस डोमिनेंट होती है। ये तो फ्रूट कवर है जिसके लिए बोला है कि कटु रस डोमिनेंट होता है। और अस्थि जो है, ये जो आपको दिख रहा है सीड, ये इसकी गुठली है, इसमें कषाय रस पाया जाता है। तो ये भाव प्रकाश का इसमें हरितकी के पंचरस उसके कौन कौन से भागों में होते हैं वो बताए गए। अब हरितकी के लिए कुछ प्रयोग भेद बताया गया है कि हरितकी को चबाने पर वो अग्नि का वर्धन करती है, उसको पीसने पर वो मल का शोधन करती है, और उसका स्वेदन करो मतलब उसको स्टीम में पकाते हैं तो संग्रहिणी का काम करती है, मतलब मल को रोकने का काम करती है। और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत बोला है। चर्विता वर्धयति अग्निम पेशिता मल शोधनिम स्विन्ना संग्रहिणी पत्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत। नेक्स्ट इसके लिए बोला है उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम निर्मूलिनी पित्त कफानिलानम। उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम, ये कौन सी हरितकी होगी? चेतकी वाली। और निर्मूलिनी पित्त कफानिलानम विजया, विजया पर्याय से इसका ये काम हो गया। और इसके लिए कॉमन बात बोली गई है कि अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कफोद्भवान हरितकी हरति आशु भुक्तस्य उपरि योजिता। मतलब भोजन के ऊपर इसका सेवन करेंगे तो अन्नपान कृत जो भी दोष होते हैं वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले वो सब का शमन करेगी। अब इसके लिए बोला है कि लवणेन कफम हंति, लवण के साथ सेवन करने पर कफ का नाश करेगी। पित्त के साथ सेवन, शर्करा के साथ सेवन करने पर पित्त का नाश करेगी। घृत के साथ सेवन करने पर वातजन्य रोगों का, और गुड़ के साथ सेवन करने पर सर्व रोगों का। लवणेन कफम हंति पित्तम हंति शर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता। अब ऋतु हरितकी का वर्णन किया है कि हर ऋतु के अनुसार हरितकी का सेवन करना चाहिए अपन को, उत्तम लाभ प्राप्त करना है। तो सिंधुत्त शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़ई क्रमात् वर्षादिशु अभ्याप्राश्य रसायन गुणेशना। सिंधुत्त कह दिया सेंधव लवण को, शर्करा अपनी चीनी हो गई या सीता हो गई मिश्री, शुंठी सौंठ, कणा पिपली, मधु और गुड़, ये क्रम बनाया है। और फिर लिख दिया वर्षादिशु अभ्याप्राश्य, वर्षादि ऋतु, मतलब इन्होंने वर्षा को पहली ऋतु माना है इसमें, जिससे सिंधुत्त से स्टार्ट किया है सेंधव लवण से। तो वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म, ये षड ऋतु का क्रम बताया इन्होंने। वर्षा से स्टार्ट हो रहा है और सेंधव लवण से स्टार्ट हो रहा है, ये क्रम बनाया इन्होंने अभया का प्राशन करने का। रसायन गुणेशना, जो रसायन गुण की इच्छा रखने वाले हैं उनको इस क्रम से सेवन करना चाहिए ऋतुओं में, इस अनुपान के साथ में, तो हरितकी का उनको पूर्ण लाभ मिलता है। अब हरितकी का सेवन किसको नहीं करना चाहिए? अधवथी खिन्नो, क्योंकि हरितकी थोड़ी सी रुक्षता लाती है बॉडी में, इसलिए उसको घृत भ्रष्ट करके लेते हैं। बल वर्जिता, जिसमें बल नहीं है। अध्व अति खिन्नो, रुक्ष कृश है, लंघन कर्षित है, पित्ताधिक जिसका बढ़ा हुआ है, गर्भवती नारी है, विमुक्त रक्त अभयम न खादे, विमुक्त रक्त जिसने रक्त विमोक्षण करा रखा है उसको अभया का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हरितकी के बारे में अपन ने पढ़ा। धन्यवाद। ये हरितकी के कुछ फ्रूट्स हैं, ड्राइड और वेट। हरितकी के नोट्स, हरितकी में जो नोट्स पाई जाती है उसका वीडियो पहले बता रखा है। ये हरितकी की फ्लावरिंग है। धन्यवाद।